सारे प्रिंसली स्टेट्स में ना कांग्रेस की एक रेप्लिका थी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, तो उसमें शेख अब्दुल्ला भी उसका मेंबर था, तो हमारे जे में वो थी। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो थी वो जो शेख अब्दुल्ला ने बनाई थी और बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाई, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस टोटली अलाइन विद मुस्लिम लीग, वो तो उनका माउथ पीस था जे के अंदर। रजौरी, पुंछ, मीरपुर इस इलाके में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का दबदबा था। और कश्मीर में बारामूला के आगे उरी की तरफ जो पहाड़ी बेल्ट है वहाँ पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का दबदबा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज बेसिकली बारामूला और उसके बीच में, जहाँ से काजीकुंड के टनल, बनिहाल की टनल के दोनों के बीच में था। तो इन्होंने जो पुंछ में रेबलियन हुए उसके 2-3 कारण बने सर। एक तो जो लोगों को ईर्ष्या थी कि हम वी आर नॉट पार्ट ऑफ जम्मू, और जम्मू ने जब उसको कैप्चर किया ना सर तो उसको टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगा दिए। पुंछ के अंदर लैंड होल्डिंग राइट्स नहीं थे, वेयर जे के स्टेट में 1850 से 60 से ही ये जो आया था जिसने बुक लिखी थी वैली ऑफ कश्मीर, लॉरेंस वाज अ सेटलमेंट कमिश्नर। तो 1860-70s में उसने पूरी कश्मीर की लैंड सेटलमेंट की। जम्मू में लैंड सेटलमेंट हुई, लेकिन जम्मू का जो पुंछ रियासत थी विच उसमें लोगों को लैंड ओनिंग राइट्स नहीं थे। आपने घर बनाया तो जो भी हिमाचल सरकार कर रही है ना आजकल सर, आपके घर के अंदर कमोड कितने हैं उस पर टैक्स लग रहा है, तो बिल्डिंग का अभी ये हिमाचल में ऐसा हो रहा है। हिमाचल में हाँ, तो उन्होंने दरवाज़ों के ऊपर लगाया हुआ कितनी खिड़कियाँ और दरवाजे हैं, अच्छा, कितने घोड़े हैं। तो इनफैक्ट उसमें एक बड़ा मजाक भी है, टैक्स ऑन विंडोज़ था ना सर, तो किसने उसको पढ़ लिया टैक्स ऑन विंडोज़। तो कई लिटरेचर में ये भी लिखा गया है कि जम्मू जो है वो पुंछ के विधवा लोगों से टैक्स लेता है, विधवा होने का, विंडोज़ को विंडोज़ बना दिया।